उधर हरियाणा के रण में मुख्यमंत्री योगी के हुंकार, कुरुक्षेत्र में सीएम योगी की इस वक्त जनसभा चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली है और आपको सीधे मंच पर लिए चलते हैं। रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल, हर घर नल और नल में जल। यह मोदी जी पूरे देश के भारतवासियों को पिलाने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवाने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले की सरकारों में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था, अन्यथा सरकारें लाचार होती थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने, और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, और मैं तो धन्यवाद दूंगा नवीन जी को कि 70,000 गरीबों के घर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं शौचालय का निर्माण अपने फंड से अपने स्तर पर करवाया, अपने ट्रस्ट से करवाया। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 4 करोड़ गरीबों को भारत के अंदर एक आवास मिल गया, और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी गरीबों के लिए एक आवास का निर्माण करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने दी, इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? न जाति देखी गई, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। और इसके बाद भी अगर कोई, मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। और इसके बाद भी कोई आरोप लगाता है मोदी जी पे और भय दिखाने के लिए, पाकिस्तान का भय दिखाने का प्रयास करता है, पाकिस्तान का राग अलापता है, तो मैं तो उससे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वे पाकिस्तान चले जाएं, भीख मांगे पाकिस्तान में जाकर। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और एक पाकिस्तान है 23 से 24 करोड़ लोगों को भूखों मार रहा है, 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा अपनी जनता को, भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा है, और रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ अगर आज आपको कुछ देखना है तो आजाद भारत में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपकी आस्था को सम्मान दिया है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का निर्माण, रामलला के भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, अगर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, यूपी में, तो क्या यह संभव था? क्या हो पाता? क्या बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। वही एकदम वही हमने बनाया, लग करके, रात भर जग करके। और ये तब संभव हो पाया है, बहनों और भाइयों, तो हमने सबसे पहले वहां पर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। आज आप देखते होंगे यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है।
तो वे चले गए सब। सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। और मैंने कहा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। और बहनों और भाइयों, आज जब माहौल सुरक्षा का बना है तो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। ये जो बेहतरीन वातावरण वहां पे बना है, इसीलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आज आया हूं विशेष रूप से, क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से नारा लगाती रही है, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। मैं ब्रह्म सरोवर में देख रहा था, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी शान से लगा सके और अपने घर के ऊपर भी लगा सके, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक यही नवीन जिंदल लड़े थे। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। मुझे याद है सांसद बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़े थे। इन्होंने कहा था भारत के आन मान शान के प्रतीक इस चिन्ह को, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। ये हम पे एहसास होना चाहिए कि हमारा राजकीय चिन्ह है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने उस समय जो लड़ाई लड़ी थी वो अभिनंदनीय थी। और उस लड़ाई का परिणाम क्या रहा कि आपने देखा होगा कि जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, बहनों और भाइयों, हम लोगों ने देश की आजादी का उत्सव तो नहीं देखा, लेकिन जब 75 वर्ष की यात्रा हमारी स्वतंत्रता के हो रहे थे, तब मोदी जी ने वही तिरंगा हर घर में पहनाने का काम किया था। लेकिन लड़ाई की शुरुआत श्री नवीन जिंदल जी ने 2004 में कर दी थी और विजयश्री प्राप्त करके पूरे भारतीयों से कहा था कि अपना तिरंगा अपने जेब में लगाओ और अपने घर के ऊपर लहराओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वही अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तमाम दलों ने बहिष्कार किया।
लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है, सरकार भी कार्य कर रही है, और सरकार के सांसद और सरकार के जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं।